आज अगर आप मुझे 30 से 40 मिनट दे सकते हो ना, तो मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूँ। मैं आपकी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। आपके लिए मुझे उस परमात्मा ने भेजा है। मेरी बहन जो हर समय टेंशन में रहती है, मेरा भाई जो हर समय डिप्रेशन में रहता है, जिनको ऐसे लगता है हमारा ध्यान नहीं होता, जिनको ऐसे लगता है हमारे से मेडिटेशन नहीं होता, आज मुझे उस परमात्मा ने आप लोगों के लिए भेजा है। क्या आपके पास मेरे लिए 30 से 40 मिनट है? अगर है तो आप खुद मेरे को कमेंट में लिखोगे कि हाँ, आपने जैसा कहा हमने वैसा किया और अब हमारा ध्यान लग रहा है। अब हमें शब्द धुन सुन रही है। अब हमें अंदर से उस प्रकाश के दर्शन हो रहे हैं। अब हमारी जो सुरत है वो ऊपर की ओर चढ़ रही है। आप मेरे को खुद कमेंटों में लिख कर जाओगे संगत जी। तो संगत जी, आपका स्वागत है। आप ही का चैनल है, इसका नाम है गुरु कृपा चैनल। जो भी मेरा भाई बहन नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो भी मेरे भाई बहन पुराने हैं, इस वीडियो को लाइक कर दे। आप बाद में भूल जाते हो। संगत जी देखो, हम जब डेरे में जाते हैं, वहां पर हम अपने गुरु के दर्शन करते हैं। जब हम डेरे में जाते हैं, हम अपने ही गुरु के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद हम अगले दिन सत्संग भी सुनते हैं। जो वहां का माहौल होता है, वहां की जो एनर्जी होती है, वहां की जो पावर होती है, वो इतनी तेज होती है, वो आपके अंदर कोई भी घटिया ख्याल, कोई भी घटिया सा विचार आने ही नहीं देती। अगर मेरा कोई भाई है, अगर उससे कंट्रोल नहीं होता, लड़कियों को देखता ही देखता है, जैसे ही वो डेरे के अंदर जाएगा, उसके अंदर जो ये आदत पड़ चुकी है, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। वहां पे आप जाने के बाद इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो, इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो, आप संगत जी सोचते हो आज के बाद मैं क्या करूंगा। मैं सुबह 3 बजे उठूंगा, 2 घंटे मैं सिमरन करूंगा, आधा घंटा मैं भजन करूंगा। आप संगत जी इतना ज्यादा वहां पे मोटिवेट हो जाते हो, बाबा जी के दर्शनों से, बाबा जी के सत्संग से, बाबा जी की संगत को देखकर बड़ा ही आपके अंदर संगत जी जोश आ जाता है। इतना जोश, इतना जोश, आपका दिल करता है मैं आज रात को ही 2 बजे उठकर बैठ जाऊंगा, भजन पर बैठूंगा, सिमरन पर बैठूंगा। 2 घंटे जब तक मेरा सिमरन नहीं होगा, मैं उठूंगा ही नहीं। भजन मेरा जब तक 1 घंटा, आधा घंटा नहीं होगा, मैं उठूंगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपने घर पर जाते हो, अपने घर पर जाने के बाद अपने मोबाइल में अलार्म लगाते हो, जैसे ही सुबह 2 बजे का अलार्म बजता है, आप क्या करते हो? आप उस अलार्म को बंद कर देते हो, बाद में फिर से सो जाते हो। जब सुबह 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे आंख खुलती है, आंख खुलते ही हम संगत जी दुखी हो जाते हैं। दुखी होने का कारण क्या है कि हम अमृत वेले उठ नहीं पाए। अगर हम उठे ही दुखी, सारा दिन फिर सुख में कैसे निकलेगा? जो सुबह होती है ना संगत जी, सुबह होते ही अगर हम दुख में चले जाएंगे, तो हमारा सारा दिन ही दुख में निकल जाएगा। अगर सारा दिन ही दुख में निकला, रात फिर कैसे सुख में निकलेगी? रात भी संगत जी आपकी दुख में ही निकल जाएगी। इसी तरीके से संगत जी आपको आदत पड़ चुकी है दुख में रहने की। दुख में रहने की कैसे?
रात को आपने अलार्म लगाया, पहले आपने क्या किया? बाबा जी का सत्संग सुना, बाबा जी के दर्शन किए, अपने अंदर एक ज्वालामुखी ऐसे आपने कर लिया कि मैं आज सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठकर सिमरन करूंगा ही करूंगा, मैं भजन करूंगा ही करूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जैसे आपने अलार्म लगाया, हुआ क्या? अलार्म बंद किया, बड़े ही आराम से अपने घर पर सो गए फिर से। अगर कोई मेरी बहन, अगर कोई मेरा भाई कुछ समय के लिए उठा भी, उठने के बाद ना तो उसने अपना जो भजन था वो किया, ना उसने अपना जो सिमरन था वो किया। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठे, बाद में फिर से सो गए। लेकिन जो वो 10 मिनट बैठे, वह भी वो नींद में बैठे, वह भी वो जबरदस्ती बैठे, दिल से नहीं बैठे, खुशी से नहीं बैठे। अगर खुशी से बैठते, वाह 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 कार हो जाती थी आपकी। लेकिन खुशी से नहीं बैठे, दुख से बैठे, एक बोझ लेकर बैठे। एक पता नहीं क्यों इतना हम घबराहट में बैठे कि उठ जाते हैं, चलो कर लेते हैं, लेकिन होता नहीं, फिर सो जाते हैं। अब जब सुबह उठते हैं, मन के ऊपर इतना भार लेकर उठते हैं कि तू उठा क्यों नहीं अमृत वेले, तूने उठकर सिमरन क्यों नहीं किया, तूने उठकर भजन क्यों नहीं किया। जब ऐसी बातें सोचते हैं, स्टार्टिंग ही हमारी दुख से शुरू हो गई, स्टार्टिंग दुख से शुरू हो गई। सारा दिन अब दुख में ही निकल जाएगा, सुख में नहीं निकलेगा। आपके अंदर जो आपका मन है वो आपको हर समय ही ऐसी चीजें पे सोचने पे मजबूर कर देता है जो आपके लिए ठीक नहीं। अगर आपने आज सोचा ना, मैं आज बैठूंगा, मन बोलेगा कल बैठ जाना, कोई बात नहीं, कल आएगा, कल फिर मन बोलेगा कल बैठ जाना। जो आप आज की अपनी जिंदगी जी रहे हो, ये आपका कभी ना कभी पहले कल था। जो आप संगत जी आज अपनी जो जिंदगी है इसको जी रहे हो ना, ये आपका पहले कभी ना कभी कल था, वह भी आज बनकर रह गया। हम जब संगत जी मोटिवेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हम सोच लेते हैं 2 घंटे बैठूंगा बैठूंगा, आधा घंटा बैठूंगा बैठूंगा, लेकिन हमसे नहीं बैठा जाता। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती है ना हमारी यही होती है, जो हमारी सबसे बड़ी हम गलती करते हैं ना संगत जी, मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो सबसे बड़ी अपनी जिंदगी की जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं नाम दान लेने के बाद, वो हम ये करते हैं, हम सोचते हैं मैंने 2 घंटे बैठना ही बैठना है। हम जब डेरे गए थे, मैंने आपको बताया, हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। जहाँ हम सेंटर में गए, सेंटर में जाने के बाद सत्संग सुना, भाइयों की बातें सुनी, बहनों की बातें सुनी, बहुत ही ज़्यादा साखियाँ सुन ली, इतना मोटिवेट हो गए। हमने अपने अंदर एक ऐसे विचार था जो उसको भर लिया कि मैंने 2 घंटे बैठना ही बैठना है। जब आप बैठते हो, आपसे बैठा नहीं जाता, फिर जब बैठा नहीं जाता मन उदास हो जाता है, आप दुख में चले जाते हो, आप टेंशन में चले जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। लेकिन भजन करना था, सिमरन करना था, इन सारी चीजों से निकलने के लिए सिमरन करना था, दुख से डिप्रेशन से निकलने के लिए भजन करना था, टेंशन से, दुखों तकलीफों से सारा कुछ खत्म करने के लिए, अपने आप को फूल की तरह बनाने के लिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने 2 घंटे 3 घंटे सोचकर बैठ लिया, जब बैठा नहीं गया, बाद में क्या हुआ? डिप्रेशन में आ गए, टेंशन में आ गए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमें इसको ठीक करना है संगत जी। इसको ठीक हम कैसे कर सकते हैं? आपने क्या करना है, आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना, कभी भी ना आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं 2 घंटे बैठूंगा सिमरन पर, आधा घंटा बैठूंगा भजन पर। आपने उस बात को सोचना है जो आप कर सकते हो। आपने क्या करना है संगत जी? आपने उस बात को सोचना है
जो बात आप कर सकते हो, जो आपको ऐसे लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। जैसे आप 10 मिनट कर सकते हो ना, आपने सिर्फ 10 मिनट को ही सोचकर बैठना है कि मैंने 10 मिनट आज सिमरन करना है, 10 मिनट आज मैंने भजन करना है। जब 10 मिनट ही सोचकर बैठोगे ना, होगा क्या, आपके 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। 10 मिनट सिमरन कर लोगे, बड़े आराम से कर लोगे। 10 मिनट कोई ज्यादा नहीं, भजन 10 मिनट कर लोगे, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं। अब अगर आपने 10 मिनट सिमरन को दे दिए, 10 मिनट भजन को दे दिए, होगा क्या, आपको खुशी मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा कि हाँ मैंने 10 मिनट बोला था, 10 मिनट मैंने कर लिए। संगत जी, हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, पता है आपको, हम ना सबसे बड़े मूर्ख हैं। हमारी मूर्खता क्या है कि देखो, हम चाहते हैं हम अमीर बन जाए, हम चाहते हैं जो भी कोई मेरा भाई है बहन है, सबका सपना होता है हम अमीर बन जाए। लेकिन हम करते क्या हैं, उस चीज के पीछे बड़ा ज्यादा भागना शुरू कर देते हैं। एक काम करते हैं, साथ में एक और शुरू कर लेते हैं, साथ में एक और शुरू कर लेते हैं। इधर भाग दौड़, उधर भाग दौड़, इधर भाग दौड़। होता क्या है, हम वहीं पर अटक कर रह जाते हैं। हमारा एक भी काम कोई हमें तरक्की नहीं देता, हम तीनों चारों कामों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम एक लक्ष्य लेकर चले, अगर हम ये बात को छोड़ दें कि मैंने अमीर बनना है, इस बात को हम छोड़ ही दें। आप अगर इस बात का विचार करें कि मैंने 5 साल में, 1 साल में इतने पैसे कमाऊंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा मैं, तो वो संगत जी आप जरूर कर पाओगे। लेकिन अगर ये सोचोगे मैं अमीर बन जाऊं, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं इसके साथ ये भी काम कर लूंगा, उसके साथ ये भी काम कर लूंगा, फिर आपका कुछ नहीं बनेगा, जैसे हो वैसे ही रहोगे। उसी प्रकार हमारा भजन और सिमरन होता है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही सोच लिया मैं 2 घंटे बैठूंगा जी, मैं 2 घंटे बैठूंगा, कभी नहीं बैठ पाओगे, कभी नहीं बैठ पाओगे, सारी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। आज मुझे खुद उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने आपके ऊपर तरस खाकर भेज दिया है, आपके ऊपर ना बड़ा ज्यादा तरस खाकर भेज दिया है। जो इस समय दुनिया के हालात हैं, जो इस समय इस दुनिया के हालात हैं ना, तो इसीलिए उस परमात्मा ने मुझे आपके लिए भेजा है, ताकि जिन्होंने नाम दान ले लिया है वो बैठे तो सही, उनका भला तो हो। उन्होंने नाम दान लेकर रख लिया है। मुझे इसीलिए बाबा जी ने आपके पास भेजा है कि आप कुछ समय तो भजन करो, कुछ समय तो सिमरन करो। अगर आप संगत जी 10 मिनट का सोच के बैठोगे ना, होगा क्या, आपका 10-10 मिनट रोज ही उसकी बुक में, आपके खाते में लिखा जाएगा। जैसे आज आप 10 मिनट बैठ के, आपका 10 मिनट सिमरन लिखा जाएगा, 10 मिनट भजन लिखा जाएगा। अब होगा क्या, आप दुख में भी नहीं जाओगे। देखो एक चीज है, आप नोट करना, जब आप 2 घंटे का बैठकर सोचकर बैठते हो ना, जब आप 2 घंटे का सोचकर बैठते हो सिमरन करूंगा भजन करूंगा, तो 2 घंटे तो आपसे होता नहीं। जब आप उठते हो, उठने के बाद दुख, डिप्रेशन, टेंशन बड़ा कुछ होता है। सुबह भी हम अमृत वेले का सोचते हैं, हम उठेंगे, हमसे उठा नहीं जाता, अगर उठ जाते हैं 2 घंटे बैठा नहीं जाता। होता क्या है, सारा दिन टेंशन, सारा दिन दुख में। ऐसे जिंदगी है ना हमारी, बड़ी तकलीफ में आ जाती है, बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ उतना सोचना है जितना हम कर सकते हैं। जब आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हो, फिर आपने और ज्यादा करना है। समझ आई मेरी बात? आपने क्या करना है, 10 मिनट का सोचना है कि मैं भजन किया करूंगा, 10 मिनट का सोचना है कि मैं सिमरन किया करूंगा। ठीक है, आपने रात को सोते टाइम सोचना है कि मैं जब भी सोने लगूंगा, मैंने 10 मिनट अपने उस मालिक को देने हैं। इन 10 मिनटों में कुछ भी नहीं सोचना मैंने। आपने ये सोचना है संगत जी कि 10 मिनट है ना, जो ये 10 मिनट मैं अपने गुरु को दे रहा हूं, इन 10 मिनटों में मैंने कुछ भी नहीं सोचना। ना मैंने अपनी वाइफ के बारे में सोचना है, ना मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचना है, ना मैंने अपने माँ बाप के बारे में सोचना है,
ना मैंने अपने दोस्तों के बारे में सोचना है, ना मैंने अपने बॉस के वहाँ सोचना है जहाँ मैं काम करता हूँ। इन 10 मिनटों में सिर्फ अगर मैंने कुछ सोचना है, वो मैंने अपने उस खुदा के बारे में सोचना है। मैंने पूरी तरह अपने उस मालिक को दे देने हैं जो मेरे 10 मिनट है। अब होगा क्या, 10-10 मिनट सिमरन, 10-10 मिनट भजन कर करके आपका एक लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा। आपका ना एक लक्ष्य है ना जो कंप्लीट हो जाएगा 10 मिनट का। अब जब आप 10 मिनट सिमरन करोगे, 10 मिनट भजन करोगे, होगा क्या, आपको जरा सी भी थकावट नहीं होगी, आपके जरा सी भी घुटनों में दर्द नहीं होगी, जरा सी भी पीठ में दर्द नहीं होगी। कारण क्या है, आपने, आपका जो शरीर है उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया 10-10 मिनट के लिए। उसने ना क्या किया, आपको एक्सेप्ट कर लिया संगत जी 10-10 मिनट के लिए। अब जब उसने 10-10 मिनट के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपने क्या करना है, इसको 15 मिनट देने शुरू कर देने हैं। 15 मिनट देने शुरू कर देने हैं कि हाँ 10 मिनट तो मैं अब बड़ी आसानी के साथ बैठ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 15 मिनट देने शुरू कर दूंगा। फिर आपने 15 मिनट देने शुरू कर देने हैं। जब 15 मिनट भी कंप्लीट हो जाते हैं बड़े आराम से, बड़े सुख से, फिर आपने 20 मिनट कर देने हैं। ऐसे ऐसे करके आपको अपना जो सिमरन है, अपना जो भजन है, इसको संगत जी आपने 2 से 2.5 घंटे का करना शुरू कर देना है। अमृत वेले उठो। जब आप अमृत वेले उठते हो ना, आपको अमृत वेले उठने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा अपने बेड से उठकर नीचे थोड़ा सा चलना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, ताकि आपको जो नींद की अवस्था है थोड़ी सी दूर हो जाए। ठीक है, आपको फिर नीचे गद्दी रख के वहां पर आपको सिमरन करना है, वहां पर आपको भजन करना है। जितना मैंने बोला ना, जैसे मैंने बोला है, नहीं होता 2 घंटे, भाई छोड़ दो, क्यों 2 घंटे के पीछे पड़े हो। हम 2 घंटे के पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि हमने ऐसा सुना। हमने क्या किया, हमने ऐसा सुना कि तूने 2 घंटे बैठना है। अगर हमसे नहीं बैठा जाता तो हम तो फिर बैठ ही नहीं रहे, है ना। ये हमारी सबसे बड़ी संगत की गलती होती है कि हमने 2 घंटे तो सुन लिया कि बैठना है, लेकिन हम तो बैठ ही नहीं रहे। तो क्यों ना हम अपनी जो शुरुआत है 10 मिनट से करें। फिर 10 मिनट से करके अपने आप ही आपका जो टाइम है संगत जी 2.5 घंटे कब हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। ये धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता, बड़े प्रेम से होता है। ये आपकी जो आज की अवस्था है ना, इसीलिए मुझे उस गुरु ने भेजा आपके पास कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नामदान ले लिया है, बड़े टेंशन में है, बड़े डिप्रेशन में है, बड़ी तकलीफ में है। क्या होगा आपका भाई, क्या होगा। आपके लिए ही भेजा है मुझे। आपको एक छोटी सी बात है वह भी बतानी है मैंने। संगत जी एक ना भाई था, वो जो भाई था ना संगत जी, एक गांव में रहता था। वहां जो गांव में रहता था ना, वहां पे बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। और जो वो भाई था वो लकड़ी का काम किया करता था, लकड़ी का काम किया करता था। उसके गांव में एक ऐसा पहाड़ था जो पूरे गांव से सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा पहाड़ था। उस गांव में ना एक ऐसा पहाड़ था जो सबसे ऊंचा था, बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। वहां पर जाते थे लोग, तो वहां पर जाने के बाद ज्यादा वहां रुकते नहीं थे, उनको फटाफट नीचे आना पड़ता था, इतना ऊंचा था, वो डरते थे वहां जाने से। अब एक वहां पे एक गांव में ना, उसी गांव में एक ऐसा इंसान था जो लकड़ी का बहुत ही ज्यादा कारीगर था, लकड़ी का बहुत ही ज्यादा मीन्स की माहर था। उसने अपने गांव वालों को कहा, ये जो पहाड़ है ना सबसे ऊंचा, इसके ऊपर मैं अपना घर बनाऊंगा। उस सारे का सारा गांव ना संगत जी हंसने लग जाता है। पूरा गांव उसके ऊपर ना, जो लकड़ी का माहिर था, पूरा गांव ही उसके ऊपर हंसने लगता है कि भाई इसके ऊपर तो हम बड़ी ही मुश्किल से चढ़ते हैं, तू बोल रहा है मैं घर बनाऊंगा। ऐसा सारी जिंदगी नहीं तू कर सकता। उसको कहते तू सारी जिंदगी ही ऐसा नहीं कर सकता, हमें पता है तू बहुत बड़ा कारीगर है लकड़ी का, तू जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे तू वो बना सकता है, लेकिन ये जो तू बोल रहा है ना, ऐसा कभी नहीं होगा, ये तेरा वहम है। तू इतने ऊंची पहाड़ी पे अगर घर बनाएगा
तो वो तो कभी नहीं हो सकता। तो वो सारे संगत जी हंसते हैं उसके ऊपर। लेकिन होता क्या है, वो इंसान क्या करता है, वो इंसान अपना 90 दिनों का लक्ष्य रख देता है कि मैंने 90 दिन उस पहाड़ के ऊपर रोज जाना शुरू कर देना है। एक टाइम में सुबह जाया करूंगा, एक टाइम में शाम को जाया करूंगा। एक लकड़ी में सुबह लेकर जाया करूंगा, एक लकड़ी में शाम को लेकर जाया करूंगा। अब उस बाई ने संगत जी क्या किया, उस बाई ने लकड़ी लेकर उस पहाड़ के ऊपर जाना शुरू कर दिया। 90 दिनों का उसने लक्ष्य रखा कि मैंने 90 दिनों में एक भी दिन मिस नहीं करना। चाहे बारिश आ जाए बहुत ज्यादा, चाहे तूफान आ जाए बहुत ज्यादा, चाहे धूप हो बहुत ज्यादा, गर्मी हो, चाहे सर्दी हो बहुत ज्यादा, 90 दिन मैंने कंटिन्यू 2 टाइम जरूर जाना है। अब संगत जी हुआ भी सेम ऐसे ही। उसने क्या किया, 90 दिन तक वहां पर जाना शुरू कर दिया। एक टाइम जाता था, एक लकड़ी ले जाता था, एक टाइम जाता था, फिर एक लकड़ी ले जाता था। ऐसे एक एक करके रोज ही लकड़ी लेकर जाना शुरू कर दिया। अब 30 दिन हो गए उसके। 30 दिनों में संगत जी उसने वहां पे 60 लकड़ियां जमा कर दी। एक टाइम जाता था ना, एक टाइम एक लकड़ी जाती थी। मंथ के 30 दिन होते हैं। उसने क्या किया, उसने एक मंथ में 60 लकड़ी वहां पे पहुंचा दी। अब जब उसने 60 लकड़ी वहां पे पहुंचाई ना, ऐसे उसने अपना लक्ष्य रखा था 3 मंथ का। 3 मंथ का लक्ष्य रखा था। 3 मंथ में संगत जी उसने क्या किया, उसने 180 लकड़ी वहां पे पहुंचा डाली 3 मंथ में ही। 3 मंथ में 180 लकड़ी वहां पे पहुंचा दी। बहुत ही ज्यादा होती है 180 लकड़ी। अगर वो ये करता, अगर वो ये सोचता कि मैंने घर बनाना है और मैंने एक हफ्ते में बना देना है, एक मंथ में बना देना है, फिर संगत जी होता क्या, उसका घर कभी ना बनता, पूरी जिंदगी ना बनता। क्योंकि वो जो लकड़ियां थी ना, उसको लेकर जा ही नहीं सकता था एक साथ। एक साथ उस लकड़ियों को लेकर कभी नहीं जा सकता था। उसने 90 दिनों का लक्ष्य रख लिया कि 90 दिन में ऐसे 180 लकड़ी जरूर लेकर जाऊंगा, एक भी छुट्टी नहीं करूंगा। हुआ संगत जी सेम कुछ ऐसे ही। उसने एक एक लकड़ी करके 2 टाइम जाना शुरू किया। 3 मंथ का उसका जो लक्ष्य था पूरा हो गया। फिर उसने क्या किया, 6 मंथ का लक्ष्य कर लिया कि अब मैं 6 मंथ और मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ी लेकर जाऊंगा। फिर उसका 6 मंथ का लक्ष्य भी पूरा हो गया। फिर उसने क्या किया, उसने 1 साल का लक्ष्य कर लिया कि मैं अब 1 साल तक पूरे लकड़ी लेकर ऐसे ही जाता रहूंगा। फिर संगत जी 1 साल भी उसका लक्ष्य था ना, जो पूरा एकदम से हो गया। अब जो साल थे उसके, जो उसने सोचा था, जितनी लकड़ी सोची थी, 1 साल में वो संगत जी वहां पे पहाड़ी के ऊपर ले जाता है। अब पहाड़ी के ऊपर ले जाने के बाद अब वो अपना 2 मंथ का लक्ष्य रखता है कि मैं 2 मंथ अब डेली आऊंगा वहां पे, अपना घर बनाना शुरू कर दूंगा। जितनी लकड़ी चाहिए थी मुझे, वो मुझे मिल चुकी। उसने 1 साल में संगत जी बहुत सी लकड़ी वहां पे इकट्ठी कर ली। सिर्फ 2 लकड़ी लेकर जाता था कि कोई भारी नहीं, कि जबरदस्ती चल रहा है, लकड़ी उठाई नहीं जा रही, ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सिर्फ बड़ी हल्की सी लकड़ी लेकर जाता था, बहुत ही हल्की सी, बहुत ही छोटा सा पीस लेकर जाता था। रोज 2 लेकर जाता था। 1 साल तक उसने लकड़ी पूरी कर ली। फिर उसने आने वाले जो 2 से 3 मंथ थे, ये उसने कर लिया कि मैं अब ना घर अपना 2 से 3 मंथ में कंप्लीट करूंगा। अब मैं रोज ऐसे ही आया करूंगा और घर बनाकर नीचे चला जाया करूंगा। अब ऐसे ही संगत जी उसने 2 टाइम अपना घर बनाना शुरू कर दिया। 2 टाइम डेली जाता पहाड़ी के ऊपर, घर बनाना शुरू कर दिया। अब 2 मंथ 3 मंथ उसने सोचे थे, 6 मंथ उसको लग गए। अब हुआ क्या संगत जी, 1.5 साल में उसका उस पहाड़ी के ऊपर घर था ना, जो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जो गांव हंसता था ना उसके ऊपर, अब वो सारा गांव ही उसकी जय जयकार कर रहा है।
जो गांव के लोग थे ना, जब उसने बोला था ये बात कि मैं अपना घर उस पहाड़ी के ऊपर बनाऊंगा, सारा गांव हंसने लग गया था। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी हंसने लग गए थे, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, सारे के सारे हंसने लग गए थे। लेकिन जब उसने एक लक्ष्य तय किया, अपना लक्ष्य पकड़ा, उसने एक बात अपनी पकड़ ली कि मैंने छुट्टी नहीं करनी, 2 लकड़ी मैंने वहां पे पहुंचाऊंगा पहुंचाऊंगा डेली की, जितने मर्जी साल लग जाए। तो हुआ कुछ ऐसे ही, उसने संगत जी 1.5 साल में सारा घर वहां पे पहाड़ी के ऊपर कंप्लीट कर दिया। और वहां पे जाता है, बहुत ही आनंद के साथ रहता है, और जो जितना गांव है, सारा गांव ही संगत जी उसकी जय जयकार करता है। और पूरे गांव में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाता है, और उसकी बहुत तरक्की हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा लोग उसको मानने लगते हैं कि हाँ, ये असली कारीगर है। ये संगत जी मेरा सुनाने का मकसद था कि हम भी सेम अपनी ज़िंदगी उस लकड़ी वाले की तरह अगर कर लेते हैं ना, जैसे लकड़ी वाले ने किया क्या, अगर वो लकड़ी वाला ये सोच लेता कि मैंने जो घर है उसको 2 से 3 दिन में या 1 मंथ में मैंने बनाना है, मैं रोज की 20 लकड़ी लेकर जाऊंगा। अब होता क्या, 20 लकड़ी ले जाता, उससे चला ही ना जाता। अगर चला जाता तो बहुत ज़्यादा थक जाता, हो सकता है गिर जाता वहां से, थक जाता, हो सकता उसका जो मन था उसको बोल देता, उसका मन कि भाई तू अब रहने दे, बस कर, अब नहीं तू लकड़ी लेकर जा सकता। तो वो बीच में ही संगत जी वो सारा काम रोक देता। लेकिन उसने अपना लक्ष्य ही ऐसा बनाया है कि मैं सिर्फ खड़ूंगा ही 2 लकड़ी, अपने ऊपर कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन आने ही नहीं दूंगा। फिर उसका एक दिन घर कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार हम अगर अपनी ज़िंदगी को ना रोके, हमारे जो जंगाल लग चुके हैं ना, जो हमारे अंदर जिंदरे हैं, जो थर्ड आइज में जिंदरा लगा है, उसमें जो जंगाल लग चुका है, यहाँ से हमें शब्द धुन सुनती है। वहाँ के जो रास्ते हैं, वहाँ पे जो हमने जंगाल डाल रखा है, उसको साफ करने की ज़रूरत है। बड़ी जल्दी साफ कर लोगे, एक लक्ष्य कर लो। आज संगत जी आप मेरे साथ, आप समझो आपका भाई है, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है। जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे माँ बाप हैं, जो बुजुर्ग है वो मेरे माँ बाप ही है, ठीक है। तो मैं अपना हाथ आपके आगे करता हूँ, मैं अपना हाथ आपके आगे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना हाथ आपके आगे कर रहा हूँ। आपको मेरे हाथ में अपना हाथ रखकर एक प्रॉमिस करना है, हम 10 मिनट अपना सिमरन, 10 मिनट अपना भजन जरूर करेंगे। मैं अपना हाथ कर रहा हूँ आपके आगे, अपना हाथ आगे करो। आपको फील होगा, सच में फील होगा आपको कि मैं, जो आपका हाथ है ना, आपको आपके हाथ में ऐसा फील होगा कि मैं आपके हाथ में टच कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं विश्वास तो मैंने अपना हाथ कर दिया आगे। अपना हाथ थोड़ा सा आगे करके आंखें बंद कर लो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो जो बाबा जी ने दिया है। हाथ अपना ऐसे ही रखो, हाथ ऐसे ही रखो, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, हाथ ऐसे रखो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज से मैं अपने सारे काम, जितने भी मेरे दुनिया के काम हैं, पहले हाथ आगे करो, हाथ आगे करके आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, ठीक है। मैं अपने हाथ है ना जो, वो मैंने आगे किया हुआ है। आपको ऐसे फील होगा कि सच में आपने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, आपको सच में ऐसा फील होगा। प्रॉमिस कर रहा हूँ, जब मैं कर रही हूँ, मैं 5 मिनट सिमरन जरूर बैठूंगी, 10 मिनट सिमरन जरूर बैठूंगी, 10 मिनट भजन जरूर बैठूंगी। जितना भी कोई कोई कर सकता है, अगर 5 मिनट कर सकता है 5 मिनट का प्रॉमिस कर लो, 10 मिनट कर सकते हो 10 मिनट का प्रॉमिस कर लो, 15 मिनट बैठ सकते हो 15 मिनट का प्रॉमिस कर लो। चाहे मुझे कोई शादी हो इन आने वाले 30 दिनों में, चाहे मुझे कोई शादी हो, चाहे मुझे कोई बर्थडे पार्टी हो, चाहे मैं इस शहर में ना हूँ, किसी दूसरे शहर में हूँ, चाहे मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर पे हूँ, चाहे मेरे घर पर कोई रिश्तेदार आया है, मैं अपना जो प्रॉमिस किया है वो मैं तोड़ूंगा नहीं। मैं रोज बैठूंगा, रात को सोते समय बैठूंगा,
अगर हो सके तो, अगर, ऐसा नहीं मैं आपको बोलूँगा कि बड़ा ज़रूरी है, अगर हो सके तो मैं अमृत वेले उठकर उस मालिक को 20-20 मिनट देना शुरू करूँगा। अपने उस मालिक को ना मैं रोज़ उठकर 20-20 मिनट अब देना आज से शुरू करूँगा। आज से उस मालिक को 20-20 मिनट देना शुरू कर दूँगा। आज से मैं अपने उस मालिक को 20-20 मिनट देना शुरू कर दूँगा। ठीक है? चलो खोल लो अपनी आँखें, हाथ पीछे कर लो अपना। जी आपने प्रॉमिस कर लिया है, ठीक है? अब आपने डेली बैठना है। रात को तो बैठना है, सुबह का आप देख लेना। अगर उठा जाता है, उठ जाना चाहिए। उठकर 20 मिनट उस मालिक को दो। अगर आप 20 मिनट उस मालिक को दोगे ना संगत जी, अगर आप डेली के उस मालिक को 20 मिनट देते हो, भजन के और सिमरन के दोनों को साथ मिलाकर, तो संगत जी आपके जो 30 दिन है ना, 30 दिन में देखो आपके कितने मिनट हो जाते हैं। अगर केवल आप 20 मिनट देते हो ना एक दिन के उस मालिक को, 20 मिनट देते हो, 30 दिन के आपके संगत जी 600 मिनट हो जाते हैं। 600 मिनट हो जाते हैं। 600 मिनट बहुत ही ज़्यादा होता है भजन और सिमरन का। ऐसे ही अगर एक साल का लगाए तो कितने हो जाएंगे? 6000 हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा भजन सिमरन हो जाएगा आपका, बहुत ही ज़्यादा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो गई। ये 10 मिनट 15 मिनट देने से ही ना आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी कैसे उस खुदा ने, उस मालिक ने, आपके गुरु ने कैसे चेंज कर दी। अगर आप मेरी बात मानोगे, अगर आपने प्रॉमिस किया है, कमेंटों में ज़रूर लिखना। अगर आपको जो मैंने अपना हाथ किया था, अगर थोड़ा सा फील हुआ है, कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ हमें फील हुआ। मुझे तो फील हुआ, सारा कुछ मुझे फील हो जाता है। बाकी आपका पता नहीं आपको हुआ है नहीं हुआ। मुझे वो मालिक की बड़ी दया है, बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मुझे उसी ने भेजा है, ठीक है? मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसी ने भेजा आपके लिए कि बड़ा समय हो चुका है नामदान लिए, बड़ा समय हो चुका है। बैठे नहीं हो आप, भजन नहीं करते हो आप, सिमरन नहीं करते हो आप। आज अगर आपके कोई आकर बोलता है ना चलो घूमने चलते हैं, उसको आप बड़ी जल्दी यस बोल देते हो, हाँ चलो चलते हैं। अपना बैग ढूंढना शुरू कर देते हो। अगर कोई बोलता है 10 मिनट घर पर बैठ जाओ, आप बैठते नहीं हो, गलत बात है। बैठो, आप ही के लिए है सारा कुछ। ऐसे तो होगा नहीं कि मेरा कुछ होगा, बाबा जी का कुछ होगा, नहीं। आप ही का होगा ना, आप ही का भला होगा। जैसे कल मैंने सत्संग किया था कि हम अपना भला नहीं करते, हम लोगों का भला बहुत करते हैं, अपना भला कभी नहीं करते। हमें अपना भी भला करना है। अपना भला कैसे कर सकते हैं? सिमरन के साथ कर सकते हैं, भजन के साथ कर सकते हैं। जैसे उस लकड़ी वाले इंसान की मैंने आपको बात बताई ना, उसी प्रकार आप भी बन जाओ। अपने अंदर के जो रास्ते हैं रोज थोड़े थोड़े करके खोलने शुरू कर दो। रोज थोड़े थोड़े खोलने शुरू कर दोगे, एक दिन ऐसा आएगा सारा कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपके सामने हर एक चीज, सारा कुछ ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो आज का तो जो सत्संग था ना, मैंने नहीं किया, उस परमात्मा ने कराया है। पहले मैं ही करता था, मैं इसकी मेरे अंदर खुदा ही करता था। आज उसने पता नहीं क्यों आपके लिए स्पेशली कोई करा दिया है सत्संग। जैसा दुनिया का माहौल है, उस दुनिया का माहौल देखते हुए उस खुदा ने आपके लिए सत्संग कराया है। आप इसको सारी संगत में जरूर भेजना। जितनी संगत है ना आपके लिंक में, जितने ग्रुप है, सब में जरूर भेज देना। प्लीज रिक्वेस्ट है आपके आगे। आज का कुछ था, कुछ स्पेशल था सत्संग जो उस मालिक ने भेजा है आपके लिए, तो प्लीज लाइक भी करना। तो मैं ना कमेंट निकालता हूँ जो मेरी बहनों ने किया है, भाइयों ने किया है। तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ये गुरु कृपा चैनल है ना जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो मैंने कमेंट निकाल लिए हैं संगत के, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं भैया जी आपने बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया, शुक्रिया भैया जी, बाबा जी आपको खुश रखे। मुझे लगता है बाबा जी ने आपको हमारे लिए ही भेजा है सत्संग सुनाने के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। नीतू जी फ्रॉम यूपी से।
अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं विद्या अरोड़ा। तो ये विद्या अरोड़ा जी है, ऑस्ट्रेलिया से है। तो विद्या अरोड़ा जी, कैसे हो आप? तो कहते हैं कि मैं न्यू दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। ठीक है जी, बहुत कृपा है, बहुत मालिक की दया है आपके ऊपर। तो जी कहते हैं मैं पहले दिल्ली में थी, अब मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, पहुंच गई हूँ तो बच्चों के पास। कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सत्संग सुनकर बहुत ही अच्छा होता है। डेली ही आपका सत्संग सुनकर मन के हर सवाल का जवाब मिल जाता है। रियली आप पता नहीं कैसे मन की बात समझ लेते हो। तो मैनी मैनी थैंक यू सो मच। तो देखिए विद्या अरोड़ा जी, बात पता क्या होती है, मेरे अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है, हम दोनों के अंदर ही भगवान है। भगवान का काम क्या है? भगवान का काम है किसी की भी बात को सुनना, बाद में उसका आंसर देना, उसकी इच्छा पूरी करनी। तो ये सारा कुछ आप खुद समझ सकते हो अगर आप उस खुदा को अपने अंदर देख लोगे तो आप बाकी आप अपने बच्चों के पास गए हो, उनको मिलो, उनसे बात करो, उस खुदा को भी टाइम देना, भूल मत जाना वहां पर जाकर। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपको जैसे लगता है कि सत्संग और क्वेश्चन आंसर डालने हैं, ऐसे ही डालना चाहते हो तो सरप्राइज डालो, सेपरेट डालो। अच्छा, तो ये हैदराबाद से ज्योति जी है। कहते हैं कि जैसे आप क्वेश्चन आंसर डालते हैं ना, तो अगर आप चाहो तो सेपरेट भी डाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता क्या बात है, जैसे हम क्वेश्चन आंसर होते हैं, अगर सेपरेट डालते हैं ना, तो वो फिर संगत थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। पहले हमने 2-3 बार ऐसे सेपरेट डाले थे कि सुबह हमने सत्संग डाल दिया, शाम को हमने सवाल जवाब डाल दिए। वो संगत थोड़ा कंफ्यूज हो गई, वो बोलते थे कि नहीं ऐसा हमें ठीक नहीं लगा, आप सत्संग के साथ ही सब कुछ डाल दिया करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं रजनी हूँ कांगड़ा से, साखी बहुत अच्छी थी। भाई जी आप ठीक कहते हैं, ये रजनी जी है कांगड़ा से। अगला जो सवाल है, कहते हैं बाबा जी सब ते दया मेर करन, ਵੀਰ जी मेरे हस्बैंड रात ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈਏ, पर की करिए बीमार अच्छा, पता क्या बात है, ये ना हमारे मन के ऊपर एक हमने ऐसे लिख दिया है। आज का सत्संग ही इसके ऊपर ही मैंने किया है। हमने अपने मन के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर ऐसी बातें लिख दी हैं कि अगर मैं रात को लेट सोऊंगा तो मैं जल्दी उठूंगा तो मैं ठीक नहीं रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपने जल्दी उठना है। जल्दी उठोगे ना, अपने आप ही आपका जो शरीर है देखना एकदम से ठीक रहना शुरू कर देगा। कुछ दिन प्रॉब्लम आती है, कोई नया काम करते हैं ना, नए काम में कुछ दिन प्रॉब्लम आती है, बाद में अपने आप ही वो सारा कुछ ठीक हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग फरमाया आपने भाई जी, धन्यवाद भाई जी, शुक्रिया। तो कमेंट भी किया है, लाइक भी किया है, हाइप भी कर दिया है, प्रीति जी छत्तीसगढ़ से। अगला जो सवाल है जी मेरी बहन अनीता देवी जी का है। कहते हैं इतना अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी की शब्द ही नहीं है। बात आपने सही बोली कि जब कोई मुसीबत आती है बाबा जी किसी न किसी को सेवा के लिए भेज देते हैं। सब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरी हेल्प की है। तो सच बोल रही हूँ कि जब भी मेरी तीसरी लड़की हुई मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि भाई जी मेरे हस्बैंड बहुत ऐसे। तो ये अनीता देवी जी हैं, इनका ये कहना है कि जब इनके घर पर तीसरी लड़की हुई ना, जब बहुत ज़्यादा खुश हुई। खुश होने का कारण क्या था, इनके जो हस्बैंड थे, इनके जो पति थे, वो गलत मलत चीज़ें लेते थे। तो इनको डर था अगर कोई बेटा हुआ तो वो ऐसा ना कहीं निकल जाए जैसे इनके पति है। तो बेटियां हैं, तो चलो ये तो मेरी बहन कर्मों की बात है। बाकी बेटियां होती है ना जो, वो बेटों से ज़्यादा ध्यान रखती है। बेटा है जो, वो कम पूछता है।
जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है। लेकिन जो बेटियां हैं, उनकी शादी हो जाए, उनके घर पर बच्चे हो जाएं, वो जब तक अपने माँ बाप से बात ना कर ले उनको चैन नहीं आता। लेकिन लड़कों का थोड़ा अलग ही होता है, वो चाहे 10 दिन भी बात ना करे। तो ऐसे ही है। बाकी ये दुनिया है, हमारे अगर कोई सच में साथ है, वो आपके अंदर बैठा भगवान है, आपके अंदर बैठा शब्द है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु, बहुत ही प्यारा सत्संग वीर जी, थैंक यू सो मच। वीर जी बिल्कुल सच कहा आपने। जब भी हम भजन सिमरन करते हैं तो बाबा जी हर प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। बाबा जी की दया में हमेशा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मैंने आपसे बात करनी है, मैंने आपसे कुछ पूछना है, मैंने कुछ अंदर की बात पूछनी है। तो देखिए भाई जी, जो ये मोहित जी है, मोहित जी मैं आपसे एक ही बात करूंगा कि आपने कुछ पूछना है ना, अगर आप कमेंट कर दो, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे, ठीक है। बाकी मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा मोहित जी, अगर आपने आज एक किसी का सत्संग सुन लिया, ठीक है, ये उनके लिए सवाल है जिन्होंने लिखा है ना कि भाई मैं अपना कुछ अंदर की बात पूछना चाहता हूँ, मैं मैसेज कैसे करूँ, आप बात कर सकते हो। ये उनके लिए मोहित जी है, मोहित जायसवाल। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, अगर आपने नाम ना ले लिया ना, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं। जो दिन भर आप सुनते हो, सर्च करते हो, एक किसी बाई का सत्संग आया आपके सामने कि ध्यान कैसे करना है, आपने वो सुन लिया। बाद में किसी और भाई का आपने देख लिया ध्यान कैसे करना है, जो पहले उसने बताया था वो अलग तरीके से बताया था, जो दूसरा आपने सत्संग सुना वो कोई अलग तरीके से बता दिया। फिर से आपने क्या किया, अगले दिन कोई और सर्च की, किसी और का आ गया, आपने वो भी सुन लिया। ऐसे आपने कर करके क्या किया है मेरे भाई, अपने आप को कंफ्यूज कर लिया है। आपने ऐसे कर करके ना क्या किया है, अपने आप को थोड़ा सा कंफ्यूज कर लिया है। लेकिन मेरे भाई कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। नामदान ले लिया है, जैसे आपको वहां पे बताया गया था ना, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके, अपने घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथ रख के, अपनी गर्दन सीधी रख के, गद्दी के ऊपर अपना बिल्कुल बिना किसी टेंशन, बिना किसी डिप्रेशन के बैठ जाना है, सिमरन करना है 2 घंटे। वैसे ही करो। और जो आपको आसन भजन का बताया गया था, अपने कान बंद करके, आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, उसी तरीके से आपको भजन करना है, ठीक है। वो मालिक आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अगला जो सवाल है, रूबी जी है जम्मू से, कहते हैं सत्संग क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे थे, थैंक्स वीर जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं थैंक्स भाई जी, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था, मन को शांति मिलती है, सुपर थैंक्स भाई जी। आप बड़े अच्छे से समझाते हो, आपके सवाल जवाब भी बड़े अच्छे होते हैं, सुपर थैंक्स भाई जी। एंड यह होशियारपुर से है सुखविंदर कौर जी। अगला जो सवाल है ये है मनोहर जी रूपानी जी और इनका परिवार है बंगलौर से। आज का जो सत्संग था बहुत ही अच्छा था, इसके लिए बहुत बहुत कहते हैं धन्यवाद है आपका। आपने जो भी हमें अपनी बातें बताई, हम उसको अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। तो ऐसे इन्होंने लिखा है, ये थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं, हम इसको हिंदी में आपको बताते हैं। तो ये है रूपानी जी है, इनका पूरा परिवार है बंगलौर से, और मनोहर जी। अगला जो सवाल है ये पूजा मेहता जी है दिल्ली से। पूजा मेहता जी दिल्ली से, कैसे हो आप, ठीक हो। अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग बहुत ही प्यारा होता है और साखियाँ भी बहुत प्यारी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थैंक्स वीर जी। बाबा जी आपको बाबा जी खुशियाँ दे। सुनीता, ये सुनीता जी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग बहुत दिनों से सुन रही हूँ, आप अच्छे आंसर देते हो और समझाते हो, बहुत खुश नसीब होगी वो माँ जिसे आपका बेटा मिला, जिसको आपके जैसा बेटा मिला, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए। ये भाग्यश्री है। तो भाग्यश्री
भाग्यश्री, हाँ भाग्यश्री, बड़ा अच्छा नाम है भाग्यश्री। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, मेरी माई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो सवाल है, कहते हैं जे रीटा भाटिया जी है, अमृतसर से है जी। कहते हैं कि वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बहन रीटा भाटिया अमृतसर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मेरा मन मैनू बैठने नहीं देता, मैनू बुला देता है, माफ़ करना। मैं रंजीत जलंधर से, ये रंजीत कौर जी है जलंधर से है। ये कहते हैं मेरा मन मुझे बैठने नहीं देता। जो मन आपको बैठने नहीं देता उस मन को बोलो तुझे बैठना है। मन को आपने अपने वश में करना है, आपने अपने आप को मन के वश में नहीं कर लेना। मन को आपने वश करना है, लेकिन आपने क्या किया है, आप मन के वश में हो गए हो। जो आपका मन कहता है वो आप करते हो, लेकिन करना क्या है कि आपने अपने मन को ऑर्डर देना है, भाई ये है, ऐसे है, वैसे है, ये है, ठीक है, ठीक है। तू इतने बजे उठेगा तो मतलब उठेगा, तू इतने बजे सोएगा मतलब सोएगा, तू इतना टाइम फोन चलाएगा मतलब इतना टाइम ही चलाएगा। अपने मन को अपने अंडर करो, आप अपने मन के अंडर मत हो जाओ, ठीक है, फिर आपका ध्यान जरूर लगेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि आज मैंने कुछ नहीं पूछना है जी, बस आपके लिए बाबा जी से अरदास करूंगी कि जो आपका काम रुका हुआ है वह हो जाए। तो रीटा टप्पा जी मोहाली से, ये रीटा जी हैं मोहाली से, पंजाब से। शुक्रिया 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 शुक्रिया, धन्यवाद। आपका जो भी काम पूरा हो जाए। तो बहुत बहुत मैं आपके दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे लिए इतना सोचते हैं। आप बहुत अच्छे सत्संग बताते हो, शुक्रिया, हम मोटिवेट हो जाते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं थैंक्स यू बाई जी, सत्संग बहुत ही वधिया था। भाई जी आप इस प्रकार के सत्संग जरूर, कहते हैं कि आज का जो सत्संग था बहुत ही अच्छा था, आप इस प्रकार के जो सत्संग होते हैं वो जरूर किया कीजिए। ये जलंधर से हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी जब भी का सत्संग निकलती हूँ तो सबसे पहले लाइक, अच्छा जब भी सत्संग निकालती हूँ तो सबसे पहले लाइक करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ। तो भाई जी आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। आपकी बहन सुनीता, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता बहन कि आप लाइक करते हो, हाइप करते हो, कमेंट करते हो, बहुत धन्यवाद। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपका बहुत बहुत आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है भाई जी। अगर हम कुछ ना सारा बिना वजह से ही कोई हमें परेशान, अगर कहते कि हम कुछ ना करें, कोई हमें बिना वजह ही परेशान करे तो हमें बुलाना बुरा कह कह क्या जे भाई कर्मों का कारण होता है। भाई जी मैं डेली सुबह आपका सत्संग, ये सीमा जी है उत्तर प्रदेश से। सीमा जी देखिए, कोई भी है ना, बिना किसी कारण अगर कोई परेशान कर रहा है, अगर देखो दो बातें हैं, एक तो है कि वो कोई आपका कर्म होगा, ठीक है, जो आपको बिना किसी कारण परेशान कर रहा है। एक बात है कि कोई कर्म नहीं, वो अपना गलत कर्म बना रहा है, ठीक है। एक ये बात हो सकती है कि कोई कर्म मान लो नहीं है आपका, लेकिन वो अपना गलत कर्म बना रहा है। अगर वो गलत कर्म बना रहा है ना, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें बस आराम से अपने उस खुदा की नाम से, जो नाम मिला है ना, उस नाम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम उस नाम को सिमरन करें। जब भी हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ आती है ना, हमारे कोई दुख आता है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई ऐसे कोई बात भी बताता है ना, बड़े अरे भाई वो तेरे लिए ऐसे बोल रहा था, वो ना मैंने खुद सुना, वो तेरे लिए तो ऐसे बोल रहा था, उसी टाइम सिमरन शुरू कर दो। सिमरन शुरू नहीं करोगे आपको बड़ा गुस्सा आएगा, आपकी आत्मा है फैल जाएगी। आपकी आत्मा फैलनी नहीं चाहिए। अगर आपकी आत्मा फैल जाएगी ना, इसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। इकट्ठा कहाँ करना होता है, तीसरे तिल पर करना होता है और सिमरन के साथ करना होता है। अगर सिमरन के साथ तीसरे तिल पर इसको इकट्ठा कर लिया, किसी ना किसी ने आकर आपको कोई आपकी कोई ऐसी बात बता दी, निंदा चुगली कर दी, वो आत्मा फिर फैल जाती है। फिर भजन कैसे होगा, सिमरन कैसे होगा, ठीक है।
टेंशन मत लिया करो, ये दुनिया है ना, दुनिया जीने नहीं देती। देखो संत थे कितने बड़े, ठीक है, कितने कितने बड़े संत आए इस दुनिया में, लोगों ने उनको नहीं बख्शा। आप कौन हो बताओ मेरे को, मैं कौन हूँ बताओ मेरे को। लोगों ने उनको नहीं बख्शा जो इतने इतने बड़े संत थे, तो हमें कैसे बख्शेंगे। जीसस, पूरी दुनिया में नाम है उनका जीसस, तो उनकी कितनी निंदा की, यहाँ तक कि उनको कितनी सजा दी गई, आपको पता ही है सब कुछ, है ना। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उनके बच्चों के साथ क्या किया, उनके साथ क्या किया। लोगों का काम है करने दो, हमें अपने अंदर उस मालिक से जुड़ना है। वो मालिक आपके सारे सवालों का आंसर देगा अगर आपने उसको देख लिया तो। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ, सुपर से भी ऊपर होता है, सत्संग बहुत बढ़िया होता है। भैया जी बाबा जी आपकी जल्दी से प्रॉब्लम दूर करें। तो भैया जी आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, शुक्रिया मेरे प्यारे भैया जी। तो मेरा प्यारे सतगुरु जी, नीतू फ्रॉम यूपी से, ये नीतू जी है यूपी से हैं। और भी मेरी बहनें हैं जो हमें कमेंट करती है, जैसे अमृतसर से पूनम जी है, पटियाला से गुरमीत जी है, यूपी से सोनी जी है, और जया बहन है, और अनीता जी है, और सुनीता जी है। और एक ना हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि काफ़ी दिनों से, रजिंदर जी, कमेंट नहीं किया, तो आप हमें बताना कि आप ठीक ठाक हो ना, आपने काफ़ी समय से कमेंट नहीं किया। तो बाकी जितनी भी बहनें हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आपके भाई की आज बातें सत्संग अच्छा लगा हो ना, आपके लिए पता नहीं मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। जो मैंने सत्संग किया, ठीक है, आप सोच सकते हो, बताओ मेरे को, वो खुदा है ना, जो खुदा जो मेरे अंदर बैठा है, उसी ने आपके लिए भेजा है। तो आपका भी फर्ज बनता है आप इस सत्संग को सारे जितने ग्रुप है सभी में भेजे। तो संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी संगत ने आज ज्वाइन किया है वो इस गुरु कृपा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल होती है जो उसका नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई सत्संग डालें आपको उसी टाइम आपके स्क्रीन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कर दे, लाइक करते ही नीचे अपने आप ही हाइप की ऑप्शन आ जाती है, हाइप कर दे, उसके बाद कमेंट की ऑप्शन आ जाती है, फिर कमेंट कर दे, फिर शेयर कर दे, स्टेटस पर भी लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका आज का कीमती समय लिया मैंने, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो भी बातें सुनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी फैमिली का भी धन्यवाद।